Students, today we are going to about human reproduction system. विद्यार्थियों, आपके दिमाग में सबसे पहला प्रश्न होगा कि रिप्रोडक्शन सिस्टम होता क्या है। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हिंदी में? क्या कहते हैं? शुक्राणु। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? आपने पढ़ा नहीं कभी तक? हिंदी पढ़ा गुरुजी। हिंदी में क्या पढ़ा है? टेस्टिस। हिंदी में इंग्लिश हिंदी बोलो आप तो बताएंगे। चल ठीक है, छोड़ो। हिंदी में इसको कहते हैं मानव जनन तंत्र। किस नाम से जानते हैं हम? मानव जनन जनन तंत्र। जनन तंत्र दो प्रकार का होगा, एक तो मादा और एक पिता। नर। एक तो होगा नर और दूसरा होगा मादा। नारायण। जिस प्रकार मादा में निर्माण होता है अंडाणुओं का, जिन्हें आप एग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एग। इसी प्रकार नर क्या होता है मेल के अंदर? स्पर्म। वेरी गुड। शुक्राणु जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं। इसके लिए अति आवश्यक चीज होती है वो सबसे पहले मादा में क्या होती है? मादा में होती है कि एग का निर्माण हो। किसका? एग का, अंडाणुओं का। तो देखो अंडाणुओं का निर्माण किस प्रकार होता है? एक होती है अंडवाहिनी। क्या होती है? अंडवाहिनी। उसके अंदर प्रत्येक माह में 27 से 30 या 28 से 30 दिन के अंदर महिला में क्या होता है? अंडाणु, एक नए अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सब्जी एक नए अंडाणु का। अंडाणु संरचना किस तरह की होती है? अंडाणु की संरचना, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा, आपने पढ़ा होगा कोशिका, सेल्स पढ़ रखा है, ठीक है। उसी टॉपिक पे आना चाह रहा हूं मैं, जो आपका प्रश्न है। किस प्रकार जो कोशिका होती है, कोशिका का निर्माण होता है, उसमें गोलजिकाएं होती है, केंद्रक होता है, बहुत सारी, यानी कोशिका जो बनी हुई होती है सेल्स, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे। अब जो अंडाणु होता है ना, जो कि मादा के एवरी मंथ रिलीज होता है, उस अंडाणु का निर्माण जो होता है उसके अंदर कोशिका की पूरी बॉडी होती है, उसके अंदर पूरी कोशिका होती है। जबकि नर का जो शुक्राणु होता है, उस शुक्राणु के अंदर कोशिका का मात्र एक भाग होता है, वो होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। जबकि मादा के अंदर जो कोशिका होती है, यानी कि जिन्हें हम क्या कहेंगे? अर्ध कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध कोशिका। अर्ध कोशिका नर से जो शुक्राणु आएगा वो भी एक अर्ध कोशिका है, और जो अंडाणु मादा से एवरी मंथ जो बनेगा वो भी क्या कहलाएगा? अर्ध कोशिका। हालांकि विद्यार्थियों ध्यान रखना इस बात को आप अच्छे से, कि जो मादा से अंडाणु आता है उसके अंदर पूर्ण कोशिका की संरचना होती है, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ केंद्रक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? केंद्रक। केंद्रक कहाँ होता है? जो नर से प्राप्त होता है शुक्राणु। शुक्राणु के पास कोशिका की कोई बॉडी नहीं होती, एकमात्र केंद्रक होता है। क्या होता है उसके पास? केंद्रक। जैसे ही यह केंद्रक किसको दे देता है, यानी अंडाणु के पास जैसे ही वो शुक्राणु पहुंच जाता है, तो एक पूर्ण कोशिका का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? पूर्ण कोशिका का। अब फिर से समझो आप ध्यान से, किस प्रकार हुआ निर्माण? अंडाणु था, उसके पास कोशिका की पूरी बॉडी थी, लेकिन फिर भी हम उसे क्या कहेंगे? अर्ध कोशिका। क्यों थी वो अर्ध कोशिका? अर्ध कोशिका इसलिए थी क्योंकि उसके अंदर केंद्रक नहीं था, ठीक है। इसी प्रकार जो होता है नर के पास क्या था? शुक्राणु। शुक्राणु के अंदर कोशिका का कौन सा भाग था? सिर्फ और सिर्फ केंद्रक। क्या था? केंद्रक। जैसे ही मादा की अर्ध कोशिका यानी कि अंडाणु, उसमें शुक्राणु आया, अब वह क्या बन रही है? पूर्ण कोशिका, क्योंकि केंद्रक है और पूरी बॉडी उसके पास है। कि किसका निर्माण हो गया? एक पूर्ण कोशिका का। जब भ्रूण का निर्माण होता है सबसे पहले एक कोशिका का निर्माण होता है। किस प्रकार? अंडाणु और शुक्राणु मिलकर के दोनों ने क्या बना दी? एक पूर्ण कोशिका का निर्माण कर दिया। अब इसका होगा विदलन, यानी जो कोशिका एक पूर्ण बनी है वो छोटे छोटे पार्टों में टूटना शुरू हो जाएगी। ये फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे ही अंडाणु से शुक्राणु मिला, उसका एक कोशिका का अन्य पार्टों में टूटना शुरू हो जाता है। अब टूट करके क्या होगा? उसके इतने पार्ट्स हो जाएंगे उस छोटी सी एक पूर्ण कोशिका के, कि मानव शरीर के एक एक अंग का निर्माण करेंगे। ओह माय गॉड। टूटने का जो क्रम होगा वो क्या होगा? एक कोशिका किस प्रकार टूटेगी? दो भागों में, दो से फिर दोनों टूटेंगे चार भागों में, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, 128, इस प्रकार के अनुपात में टूटती रहेंगी। और कब तक टूटेंगी? जब तक शरीर का
पूर्ण अंगों का निर्माण न कर सके इतने भाग बना लेंगी। इतने भाग बना करके फिर क्या होगा, इस प्रकार भ्रूण का निर्माण होगा। इसकी टोटल 9 मंथ जिन्हें हम कहते हैं यानी 270 दिन, 270 दिन में वो भ्रूण पूरी तरह तैयार होकर के मादा की बॉडी से रिलीज हो जाता है। उसके बाद हम बच्चे का जन्म हो जाता है। ये प्रक्रिया होती है। इसमें प्रश्न आपके और ये भी हो सकते हैं कि सर ये किस प्रकार हुआ फर्टिलाइजेशन, उस पर कोई डिटेल तो आपने दी नहीं, आपने सिर्फ अंडाणु और शुक्राणु के बारे में बात करके बात खत्म कर दी। तो इस पे थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं, क्योंकि हम सिर्फ यही बताना चाह रहे थे अंडाणु और शुक्राणु इनका किस प्रकार मिलना होता है और इनसे किस प्रकार शरीर का निर्माण होता है। जो अंडाणु अंडवाहिनी से निकल करके आते हैं वो गर्भाशय के ऊपर जमा होते हैं। यह जो टाइमिंग होती है वो क्या होती है, जैसे ही मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है जिन्हें रजो धर्म रजो चक्र आदि हिंदी में हम अनेक नामों से जानते हैं, उसमें होता क्या है, अंडवाहिनी से निकल करके अंडाणु कहाँ आते हैं, गर्भाशय के मुंह पर जमा हो जाते हैं। अंडवाहिनी से निकलकर कहाँ आएंगे, गर्भाशय के मुंह पर जमा हो जाएंगे। गर्भाशय के मुंह पर ये रहते हैं लगभग 24 घंटे से 72 घंटे का वेट करते हैं। किसके लिए, कि हमें शुक्राणु मिल जाए। क्या मिल जाए, शुक्राणु। अगर उस 24 से 72 घंटे के मध्य में इन्हें शुक्राणु मिल जाते हैं तो ये एक पूर्ण कोशिका जो मैं समझा चुका हूं उसका निर्माण करके गर्भ के अंदर चले जाएंगे। और यदि उसे शुक्राणु नहीं मिल पाते हैं उस टाइमिंग के अंदर, तो ये जो अंडाणु होते हैं इनकी जो वैलिडिटी होती है यानी इनका जीवन काल होता है वो समाप्त हो जाता है। समाप्त होने के बाद में ये मूत्र मार्ग के रास्ते से, योनि जिसे आप कहते हैं उसके रास्ते से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। फिर इसी प्रकार नए अंडाणु का निर्माण होगा और इसी प्रकार रिलीज होता रहता है। इस प्रकार का यह सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो होता है उनकी कोई टाइमिंग नहीं होती है। वो जितने भी दिन बॉडी के अंदर रहेंगे जीवित रहेंगे, कभी शरीर से बाहर नहीं आते हैं। ये मैथ्यून प्रक्रिया के द्वारा ही बाहर आएंगे, यानी जब सेक्सुअल एक्टिविटी की जाएगी तो ही बाहर आएंगे, जबकि महिला के जो होंगे वो आकर के जमा हो जाएंगे। आई बात समझ में, आई या नहीं आई, क्लियर हुआ टॉपिक? तंत्र क्या है सर जी, मानव तंत्र? मानव तंत्र क्या है उसका पूर्ण के लिए एक अलग से वीडियो जारी करना पड़ेगा। फिलहाल आपका जो प्रश्न था, 3 प्रश्न थे, वो 3 प्रश्न थे, उन तीनों के जवाब मैं दे चुका हूँ। और मानव के थैंक्स शरीर फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, सी यू, टेक केयर। Like or subscribe this channel.